हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सबसे अच्छा और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। वो कौन सा है बच्चों? वर्ण विचार। वर्ण विचार में हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? बोलते समय हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं, ये सभी हमें पता है। इन ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए कुछ ध्वनि चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं। यह चिन्ह अलग अलग ध्वनियों के लिए अलग अलग होते हैं। इन चिन्हों को वर्ण विचार कहते हैं। क्या बोला गया है बच्चों कि जो हम अलग अलग बोलते वक्त अलग अलग ध्वनियों का या फिर अलग अलग चिन्हों का जो प्रयोग करते हैं वो क्या होते हैं बच्चों? वो हमारे वर्ण होते हैं। जैसे देख लेते हैं, गुलाब किससे बनेगा बच्चों? वेरी गुड। ग जमा छोटा ऊ जमा ल जमा आ जमा ब जमा अ से बना गुलाब। र जमा आ जमा म जमा अ से बना राम। आ जमा म जमा अ से क्या बना? वेरी गुड स्टूडेंट्स, आम। ख जमा आ से क्या बना? वेरी गुड, खा। र जमा अ जमा ह जमा आ से बना वेरी गुड स्टूडेंट, रहा। ह जमा ए से बना वेरी गुड, है। उपयुक्त शब्द एवं वाक्य अलग अलग ध्वनियों से मिलकर बनते हैं। इन ध्वनियों को और छोटा नहीं किया जा सकता है। इन ध्वनियों को ही वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की प्रथम में सबसे छोटी इकाई है। हमें क्या बोला गया है बच्चों? ये जो हमने वाक्य आपने पढ़े हैं, ये हम अलग अलग ध्वनियों से मिलकर जो है इन्हें बनाते हैं। इन ध्वनियों को और छोटा बच्चों हम नहीं कर सकते हैं। इन ध्वनियों को ही हम क्या कहते हैं? वेरी गुड, वर्ण कहते हैं। और वर्ण हमारे भाषा की सबसे छोटी और सबसे पहली क्या होती है? वेरी गुड स्टूडेंट्स, इकाई होती है। परिभाषा देख लेते हैं बच्चों। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वो क्या होती है बच्चों? वेरी गुड, वर्ण कहलाती है। कि एक ऐसी भाषा बच्चों जिसकी सबसे छोटी इकाई, अब तुम उसके और टुकड़े कर ही नहीं सकते, तो वो क्या हो जाएगा? वर्ण हो जाएगा। वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहते हैं? वेरी गुड स्टूडेंट्स, वर्णमाला कहलाता है। वर्णों के भेद देख लेते हैं। वर्णों के हमारे 3 भेद होते हैं: स्वर, अयोगवाह, व्यंजन। स्वर से शुरुआत करते हैं बच्चों। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु बिना रुकावट के मुख से बाहर निकलती है उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वरों का उच्चारण किसी अन्य वर्ग की सहायता के बिना होता है। कि बच्चों जो हमारे मुख से बिना किसी रुकावट के जब हवा निकलती है उसे हम स्वर कहते हैं। और स्वर का उच्चारण बच्चों किसी भी वर्ण की सहायता के बिना ही होता है। स्वर के भेद देख लेते हैं बच्चों। स्वर के हमारे 3 भेद होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर से शुरू करते हैं बच्चों। ह्रस्व का मतलब है कम, सबसे कम। जिन स्वरों का उच्चारण में कम से कम समय लगता है, मतलब सबसे कम समय जिसमें लगे, वह हमारा कौन सा होगा? वेरी गुड, ह्रस्व स्वर होगा। ये 4 होते हैं: अ, ई, उ, री। नेक्स्ट है बच्चों हमारा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर का अर्थ होता है अधिक या बड़ा। जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? दीर्घ स्वर कहते हैं। ये हमारे साथ होते हैं कि बच्चों जो ह्रस्व स्वर है उनसे ज़्यादा हमें इसमें टाइम लगता है। जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। उसके बाद आता है हमारा बच्चों प्लुत स्वर। इसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है। कि ह्रस्व स्वर जो था बच्चों हमारा उससे 3 गुना जो है ज़्यादा टाइम लगता है हमें इसमें। ये कौन से है बच्चों? ओम प्लुत स्वर है हमारा। उसके बाद आते हैं बच्चों हमारे अयोगवाह, जिसे हम आफ्टर साउंड्स भी बोलते हैं। जैसे अंग अनुस्वार, अ अनुशासिक एंड अह विसर्ग जो है बच्चों ये हमारे क्या है? अयोगवाह हम इन्हें कहते हैं। वर्णमाला में इन स्वरों के साथ ही रखा जाता है। कि बच्चों जब हम वर्णमाला बनाते हैं तो हम इन सबको जो है स्वर के साथ ही रखते हैं। अनुस्वार देख लेते हैं बच्चों। इसे क्या कहते हैं? इसे हम बिंदु कहते हैं। इस वर्ण का प्रयोग 5 वर्णों के अंतिम वर्ण के स्थान पर किया जाता है। कि बच्चों जो हमारे 5 वर्ण हैं उनके अंतिम में हम इनका जो है प्रयोग करते हैं। इस ध्वनि का उच्चारण करते समय वायु केवल नाक से निकलती है। नाक से केवल बच्चों इसमें हमें क्या निकलती है? वायु निकलती है। जैसे खंड, शंख, शंकर आदि। उसके बाद आता है बच्चों हमारा अनुशासिक। अनुशासिक क्या होता है बच्चों? इसे हम चंद्र बिंदु भी कहते हैं। इसका उच्चारण करते समय वायु नाक और मुख दोनों से बाहर निकलती है। मतलब बच्चों आपके नाक से भी और आपके मुख से भी दोनों से हवा बाहर निकलेगी जब आप इसका उच्चारण करेंगे। ये व्यंजन के साथ स्वर की मात्रा के रूप में ही लगते हैं। जैसे आँख, चांद, हंसना और भी बहुत सारे हैं। उसके बाद आता है बच्चों हमारा विसर्ग। विसर्ग क्या होता है? संस्कृत से हिंदी में आए गए शब्दों में प्राय विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। कि बच्चों संस्कृत से जो शब्द हमारे हिंदी में आए हैं उनमें हम विसर्ग का प्रयोग करते हैं। और इसके उच्चारण में आधे ह की ध्वनि जो है उत्पन्न होती है। जैसे पुनः, अंतः, निःसंदेह आदि। ये सभी हमारे क्या है बच्चों? विसर्ग हैं। उसके बाद आता है बच्चों हमारा व्यंजन। व्यंजन क्या होता है? जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु मार्ग में अवरोध उत्पन्न करती है। कि बच्चों जब हम कुछ बात बोल रहे हो तो उसमें थोड़ा सा अवरोध उत्पन्न होगा, उसके बाद वो वायु निकलेगी, उसे हम क्या कहते हैं? उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। हिंदी में वर्णमाला में 33 व्यंजन तथा 2 हमारे क्या होते हैं बच्चों? अतिरिक्त व्यंजन होते हैं। 33 जमा 2 कितना हो जाएगा बच्चों? 35 है। अब बच्चों आपको ध्यान क्या देना है? ध्यान दीजिए बहुत अच्छे से बच्चों कि हिंदी के व्यंजन वर्णों में अ वर्ण हमारे क्या होते हैं? स्वर रहता है। जैसे म जमा अ से बना म,
जब स्वर रहित व्यंजन लिखना हो तो उसके नीचे हलंत चिन्ह का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, जैसे क हलंत, ख हलंत, ग हलंत, ध हलंत आदि। अब बच्चों व्यंजन के भेद देख लेते हैं। व्यंजन को हमारे 3 भेदों में बांटा गया है। व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कौन सा होता है बच्चों हमारा, जिन व्यंजनों को बोलते समय जीभ मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, मतलब बच्चों जब हम उस व्यंजन को बोल रहे होते हैं तो हमारी जीभ जो है बच्चों किसी भाग को जो हमारे को टच करती है मुख में अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन हमारे कुछ इस प्रकार है। क वर्ग क ख ग घ ड़, च वर्ग च छ ज ज अय, ट वर्ग ट ठ ढ ढ ण, त वर्ग त थ द ध न, प वर्ग प फ भ भ म। उसके बाद आता है बच्चों हमारा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में क्या होता है बच्चों, जिन व्यंजनों को बोलते समय जीभ मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं बच्चों। कि मतलब हमारी जीभ जो है वो हमारी बोलते समय किसी भाग को अच्छे से टच नहीं कर रही है, ये स्वर और व्यंजन के बीच की स्थिति में हम इन्हें क्या करते हैं बच्चों, प्रयोग में लाते हैं। य र ल व कुल 4 हमारे कितने हैं बच्चों, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन है। उसके बाद आता है बच्चों हमारा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होता है, जिन व्यंजनों को बोलते समय मुख में एक प्रकार की रगड़ से गर्मी उत्पन्न होती है। कि बच्चों हमारे मुख में जो है एक प्रकार की गर्मी जब उत्पन्न हो तो इसका मतलब वो कौन से है, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। श, स, स, ह कुल हमारे 4 जो है बच्चों ये क्या है, ऊष्म व्यंजन है। उसके बाद है बच्चों मात्राएं। मात्राएं देख लेते हैं। जब किसी स्वर को किसी व्यंजन के साथ मिलाया जाता है तो उसका रूप बदल जाता है। इस बदले हुए रूप को हम क्या कहते हैं, वेरी गुड स्टूडेंट्स, मात्रा कहते हैं। अस्वर में अतिरिक्त हमारे सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं जो इस प्रकार की बच्चों, जो हमारे स्वर हैं उन सभी की हमारी कुछ ना कुछ मात्राएं होती है। और जब हम उन्हें स्वर और व्यंजन को एक साथ यूज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं बच्चों, हम उनको जो है थोड़े चेंज करके उनके रूप में लिखते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, मात्राएं कहते हैं। देख लेते हैं बच्चों, ये हमारे कुछ स्वर हैं, ये उनकी मात्राएं हैं, ये हमारे स्वर सहित व्यंजन है और ये उनसे बनाया हुआ शब्द है। अ, क जमा अ से बना क से शब्द बना कलम। आ, च जमा आ से बना चा से शब्द बना चादर। छोटी ई प जमा ई से बना पी और पिन से शब्द बना पिन। प जमा बड़ी ई झ जमा बड़ी ई से शब्द बना झील। छोटे ऊ स जमा छोटा ऊ से क्या बना बच्चों, सू से शब्द क्या बना, वेरी गुड स्टूडेंट, सुबह। उसके बाद बच्चों है हमारा बड़ा ऊ, ध जमा बड़ा ऊ से बना धू और धू से शब्द बना, वेरी गुड स्टूडेंट्स, धूप। फिर उसके बाद है बच्चों री, क जमा री से बना क्री और क्री से शब्द क्या बना बच्चों, वेरी गुड, कृपा। जो जमा ए से बना जे से हमारा शब्द क्या बना बच्चों, जेवर। क जमा अय मतलब क्या बना बच्चों, कै बन गया। अब कै से शब्द बना कैसा। ग जमा ओ गो से शब्द बना घोड़ा। द जमा औ से बना हमारा शब्द दौड़। उसके बाद आता है बच्चों हमारा संयुक्त व्यंजन। 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जिसमें हमारे 2 से ज़्यादा व्यंजन यूज होते हैं। हिंदी में कुल हमारे कितने हैं बच्चों, 4 संयुक्त व्यंजन है। क जमा श से बना अक्ष, त जमा र से बना त्र, जो जमा अय से बना अज्ञ एंड श जमा र से बना श्र। फिर उसके बाद आता है बच्चों द्वित्व व्यंजन। 2 समान या एक जैसे व्यंजन को मिलकर बने व्यंजनों को क्या कहते हैं बच्चों, द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे कि बच्चों ये हमारे 2 समान हमारे सेम व्यंजन है, उनको जब मैंने मिलाया, जैसे आधा क जमा क से शब्द बना पक्का, च जमा आधा च से बना शब्द सच्चा, म जमा आधा म से शब्द बना, वेरी गुड, चम्मच। ब जमा ब से शब्द बना डब्बा। ट जमा आधा ट से शब्द बना खट्टा। ल जमा ल से शब्द बना बिल्ली। उसके बाद आता है बच्चों हमारा संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर क्या होता है बच्चों, जब हम 2 अलग अलग व्यंजनों से मिले एक अक्षर को हम क्या कहते हैं, संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। ये बच्चों जब हम 2 अलग अलग व्यंजनों से एक अक्षर बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, संयुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे च जमा छ से बना गुच्छा, द जमा य से बना शब्द विद्यालय, प जमा य से शब्द बना प्याला, स जमा व से शब्द बना, वेरी गुड स्टूडेंट, स्वामी। क जमा त से शब्द बना, वेरी गुड, भक्त। त थमा थ से शब्द बना पत्थर। उसके बाद आता है बच्चों र से र के हमारे जो विभिन्न प्रयोग हैं उसे हम देख लेते हैं। व्यंजन वर्ण र का रूप संयुक्त व्यंजनों में निम्नलिखित 3 प्रकार से लिखा जाता है। बच्चों हम 3 प्रकार से इसे लिखते हैं। जब र स्वर रहित हो, जब हमारा र स्वर इसमें हो तो र आगे वाले व्यंजन के ऊपर हमारा र की मात्रा के रूप में लिखा जाता है। जैसे क जमा र जमा म से क्या बना, वेरी गुड स्टूडेंट्स, कर्म। व जमा र जमा शा से क्या बना, वर्षा।
जब र किसी अन्य स्वर रहित व्यंजन के साथ उच्चारित हो, कि बच्चों उसमें हमारा स्वर है उसके साथ जब हम उसे उच्चारित करते हैं तो वो कैसे होता है बच्चों, प जमा र जमा का जमा श से बना प्रकाश, प जमा र जमा अ ए जमा म से बना प्रेम। स्वर रहित ट ढ के साथ र का प्रयोग इस प्रकार होता है कि बच्चों जो हमारे स्वर रहित ट और ढ हैं उसके साथ हम ऐसे प्रयोग करते हैं, जैसे ट जमा र जमा क से बना शब्द वेरी गुड स्टूडेंट्स ट्रक, ड जमा र जमा म से बना ड्रम। वर्ण विच्छेद देख लेते हैं बच्चों। विच्छेद का अर्थ अलग करना होता है, किसी शब्द के वर्ण को अलग अलग करना हमारा क्या होता है बच्चों, वेरी गुड, वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे मोर, म जमा ओ जमा र जमा अ से बना मोर, न जमा आ जमा म जमा अ से बना नाम। उसके बाद बच्चों ध्यान देने वाली हमारी कुछ बातें हैं वो आपको अच्छे से देखनी है। ढ और ढ ध्वनियों का विकास क्रमश ढ और ढ ढंग से हुआ है। इनके उच्चारण व प्रयोग में बहुत अंतर है कि बच्चों जो हमारा ड और ढ है इनकी ध्वनियाँ भी अलग हैं और इनको हम जब यूज़ करते हैं तो भी हमारा यूज़ भी बहुत अलग है। जैसे डोरी, साड़ी, ढक्कन, कढ़ाई। ज और फ अन्य भाषाओं के वर्ण, ये हमारी दूसरी भाषाओं के वर्ण है बच्चों, लेकिन अब इन्हें हिंदी वर्णमाला में भी सम्मिलित कर लिया गया है। अब हम हिंदी में भी बच्चों इन्हें यूज़ करते हैं। ज और फ के स्थान पर इनका प्रयोग करने से इनका उच्चारण और अर्थ दोनों बदल जाते हैं। इनके अर्थ और उच्चारण में बच्चों बहुत ज़्यादा ये बदलाव ला देते हैं। जैसे ज़रा बुढ़ापा, ज़रा का मतलब थोड़ा सा, फन सांप का फन, फन हुनर। चलिए बच्चों देख लेते हैं हमने इस पाठ में क्या क्या सीखा है। वर्ण भाषा की प्रथम में वेरी गुड स्टूडेंट्स सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण का व्यवस्थित समूह वेरी गुड स्टूडेंट्स वर्णमाला कहलाता है। स्वर को तीनों भागों में बांटा गया है, जैसे वेरी गुड ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत स्वर। व्यंजन को 3 भागों में बांटा गया है, कौन कौन से हैं, वेरी गुड, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म। 2 अलग अलग व्यंजनों से के मिलने से बने अक्षर वेरी गुड संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। उम्मीद है आपको यह पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब आप इसका घर पर बहुत अच्छे से अभ्यास कीजिए और इन प्रश्नों का हल करना बिल्कुल मत भूलिए।